सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म क्रैक जेईई नीट पे। हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे मेनली बायोलॉजी का एक सीरीज़ लाने वाले हैं जिसमें हम लोग कवर करेंगे 11th 12th के सारे पोर्शंस को, ठीक है। और ये एक मेनली इंट्रोडक्टरी वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा फोटोसिंथेसिस के बारे में और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। मैं ब्रीफली आपको बताऊँगा एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, मतलब उनके कंक्लूजन्स, ठीक है। आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी को आप देख सकते हो। और आप बोलोगे कि एक्सपेरिमेंट्स को भी अगर आप डिटेल में बता दीजिए, आप कमेंट में एक बार मेंशन कर देना, मैं आपको उसके लिए भी एक सेपरेट लेक्चर्स ला दूंगा। लेकिन मुझे वो इतना इम्पोर्टेंट लगा नहीं, इसलिए मैं आपको ब्रीफ में उसका कंक्लूजन्स बता रहा हूँ, ठीक है। और आगे के वीडियोज़ में मैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये सबको कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा बात किए हुए, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज़ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये एक फूड मेकिंग प्रोसेस है, प्लांट का फूड मेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। इसमें प्लांट फूड बनाता है, ठीक है। सो ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है इसमें, यानी कि फिजिकली भी, जैसे कि लाइट और वाटर इन्वॉल्व है, ठीक है। और केमिकली बाई मीन्स हो गया, केमिकली इसमें हो गया जैसे कि हम लोग रॉ मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, किसको ऑब्टेन करने के लिए? कार्बोहाइड्रेट को ऑब्टेन करने के लिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट एज ए शुगर को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। किसके प्रेजेंस में? लाइट और पिगमेंट के प्रेजेंस में। पिगमेंट कौन सा हो गया? पिगमेंट हो गया आपको क्लोरोफिल ए हो गया, बी हो गया, इसको मैं आपको फर्दर आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि उसमें क्या होता है। सो इससे हम लोग को क्या मिल रहा है? इससे हम लोग को ये पहले तो क्या मिल रहा है? पहले कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ठीक है, एज अ फूड मिल रहा है, ये प्लांट को फूड मिल रहा है, ठीक है। और एक और नेट प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि ऑक्सीजन है, ठीक है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका मेनली इक्वेशन है, फोटोसिंथेसिस का मेनली ये इक्वेशन है। क्या है? 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट्स के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या ऑब्टेन हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। एज अ शुगर ये फूड एब्जॉर्ब कर लेगा प्लांट, ठीक है। इससे एक और रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, इसमें आगे आपको बताया जाएगा कि ये ऑक्सीजन मेनली किससे निकल रहा है। आप भी क्यूरियस हो गए जान के, कार्बन डाइऑक्साइड से निकल रहा है या हाइड्रोजन से निकल रहा है, ठीक है। साइंटिस्ट ने इसे प्रूव किया हुआ है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, इसमें क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। इसके प्रोसेस में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस किस में देखा गया था? यू बैक्टीरिया में, ठीक है, सबसे पहले। लेकिन जो ट्रू फोटोसिंथेसिस है, इसमें प्रॉपर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो हुआ था, उसको पहले देखा गया था साइनोबैक्टीरिया में। इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट ट्रू फोटोसिंथेसिस वाज सीन इन साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ H2O टेक्स प्लेस, यानी कि इसका वाटर का ऑक्सीडेशन प्लेस हो रहा है, ठीक है। किस में प्लेस हो रहा है? वो लाइट रिएक्शन में प्लेस हो रहा है, ठीक है। और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस इन डार्क रिएक्शन, यानी कि डार्क रिएक्शन में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन प्लेस हो रहा है, ठीक है। लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन को मैं आगे के लेक्चर्स में कवर करूंगा, ठीक है। तो फाइनली हम आते हैं यहाँ पे ब्रीफ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। मतलब एक्सपेरिमेंट्स को मैं ब्रीफ वे में बताऊंगा, इन जितने सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं उसके कंक्लूजन्स को मैं ब्रीफ में बताऊंगा, ठीक है। डिटेल में आप एनसीईआरटी में पढ़ लेना, ठीक है। मैं कंक्लूजन्स बता रहा हूँ, ठीक है। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये बताने के लिए हुआ था कि हाउ CO2, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो सेकेंड पे आते हैं, स्टीफन हेल्स, ठीक है। सबसे पहले साइंटिस्ट ये थे, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि लाइट और एयर मींस कार्बन डाइऑक्साइड कितने यूजफुल हैं और फोटोसिंथेसिस के होने में, ठीक है। सेकेंड थर्ड पे आते हैं, जोसेफ प्रिस्टली, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, ठीक है, बेल जार एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया था? इन्होंने एक माउस को रखा था, एक कैंडल को रखा था और एक पुदीना प्लांट को रखा था, ठीक है। और क्या कंक्लूड किया था इस बेल जार एक्सपेरिमेंट से? इन्होंने कंक्लूड किया था कि फोटोसिंथेसिस में गैसियस एक्सचेंजेस होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग
4th पे, इनका नाम था इंगेनहाउस, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था लाइट और ग्रीन कलर के इम्पोर्टेंस के बारे में, ठीक है। जैसे कि O2 इवॉल्व हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन जो इवॉल्व हो रहा है वो मेनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट से, यानी कि उसका जो ग्रीन पार्ट्स है वहाँ से इवॉल्व हो रहा है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। इनका मेन यही था, मेन इनका कंक्लूजन यही था, ये बताना कि ऑक्सीजन कहाँ से इवॉल्व हो रहा है। तो ये इन्होंने बताया था ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट से इवॉल्व हो रहा है, किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक नोट करके लिखा हुआ है, स्टार्च इज, इसको आप लोग नोट कर सकते हो, स्टार्च इज अ फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब स्टार्च जो है पहला विजिबल प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जे वॉन सॉल्ट्स हैं, ठीक है। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था, पहले रिलेशन बताया था इन्होंने किसके किसके बीच में, क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस और स्टार्च के बीच में, ठीक है। अब हम लोग T.W. एंग्लेमैन पे आते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यूज़ किया था एक्शन स्पेक्ट्रम यूज़ किया था इन्होंने, ठीक है। इसमें इन्होंने मेनली क्या किया था, ही यूज अ प्रिज्म टू स्प्लिट द लाइट इनटू स्पेक्ट्रल लाइन, यानी कि एक प्रिज्म को यूज़ करके इन्होंने फर्दर एक लाइन, एक जो लाइट है उसको स्प्लिट किया था डिफरेंट कंपोनेंट्स में, ठीक है। और ग्रीन एल्गा जो है यानी कि क्लेडोफोरा, ठीक है, उसको क्या किया था, एक सस्पेंशन में, एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में प्लेस्ड किया था, ठीक है। और वहां से इन्होंने क्या एब्जॉर्ब किया था, इन्होंने एब्जॉर्ब किया था, ठीक है, कि बैक्टीरियाज जो हैं, ठीक है, मेनली ब्लू और रेड लाइट रीजन में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ठीक है, में जमा हो रहे हैं रेड लाइट और ब्लू लाइट के रीजन में, ठीक है। मतलब ये रफली हमें बताता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में, यानी कि क्लोरोफिल ए और बी के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में बताता है। और एक और यहाँ पे नोट में है, बैक्टीरिया इज यूज टू डिटेक्ट साइट ऑफ O2 इवोल्यूशन, यानी कि बैक्टीरिया है उसको हम लोग यूज में लेते हैं ऑक्सीजन इवोल्यूशन के साइट को डिटेक्ट करने में, ठीक है। क्या डिटेक्ट करने में, ऑक्सीजन इवोल्यूशन के साइट को डिटेक्ट करने में, ठीक है। फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं वैन नील के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आप इस पर ज़्यादा ध्यान देना। इन्होंने बताया था कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर से इवॉल्व होता है, यानी कि वाटर से निकलता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। एक इन्होंने इक्वेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 2H2A प्लस CO2 लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ 2A प्लस H2O प्लस H2O, ठीक है। इन्होंने मेनली बताया था बस कि ऑक्सीजन जो है वाटर से निकलता है बजाय पे कार्बन डाइऑक्साइड पे, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है। और इसको एक्सपेरिमेंटल रूप में अच्छे से बताया था किसने, रूबेन हैसिड और कैमन ने, किसके यूज से, रेडियो आइसोट्रोपिक टेक्निक के यूज से, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आइसोट्रोपिक फॉर्म लिया था ऑक्सीजन का, ठीक है, इसका यूज किया था ये बताने के लिए कि वाटर से ऑक्सीजन निकल रहा है बजाते कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इन्होंने क्या किया था, जैसे कि ये इक्वेशन है, ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है 6CO2 प्लस 12H2O। इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, ऑक्सीजन के जगह पे इसका आइसोट्रोप रखा था, ठीक है। और फर्दर क्या इसको ऑब्टेन हुआ था, H12O6। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या ये बोल, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है आइसोट्रोपिक फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 6H2 यानी कि वाटर निकल गया, ये सिंपल फॉर्म में है, ठीक है। और ये यहाँ पे आइसोट्रोपिक फॉर्म है, तो इसको हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे निकल रहा है वो वाटर से निकल रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से निकल रहा है, ठीक है। ये इसका मतलब ये इनका फाइनल कंक्लूजन था, ठीक है। किसका, ये तीन साइंटिस्ट थे, रूबेन हैसिड और कैमन, ठीक है। और यहाँ पे जो फाइनल इक्वेशन निकल के आती है C6H12 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, C6H12O6, सॉरी यहाँ पे मैं भूल गया हूँ मैं, प्लस 6H2O प्लस 6O2, ठीक है। सो गाइज ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, इसमें हमने पढ़ा, इसमें हम लोग जाने हम लोग इसमें एक्सपेरिमेंट्स के बारे में ब्रीफली। अगर आप बोलोगे इसको मतलब अच्छे से एलेबोरेट करने के बारे में तो मैं कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और इसको आप, इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है, क्रैक JEE नीट के। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो आप लाइक कर देना,
एक अच्छा सा कमेंट कर देना अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू गाइस। मैं ऐसे आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। ठीक है, आगे हम लोग इसके आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे साइटो फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे इसको तो ज़रूरत नहीं था, इसलिए मैं आपको कंक्लूजन के रूप में, समरी के रूप में बता दिया हूँ। ठीक है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।